हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविश क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुफ्ती मोहम्मद एक नई वीडियो के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो है हमारी ये। पहली वीडियो जो थी हमारे पास जो थे वो समय के छोटे मात्र बड़े मात्र की बारे में बनाई थी, लेकिन आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर फिजिक्स में मालूम किए जाते हैं, हर एग्जाम में, टोटल सभी एग्जाम में इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो है 6 विकल्प हैं, दोनों ही 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा मालूम किए जाते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। धनावेशित वस्तु में होती है, यानी कि कोई पॉजिटिव सब्सटेंस है हमारा कोई, तो उसमें क्या होते हैं ये बताना है। उसमें क्या है, पहले बार न्यूट्रॉनों की अधिकता, यानी न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और सी है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, प्रोटॉनों की कमी होती है। ये इसमें है, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक पार्ट आपका सही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना इसमें कौन सा सही है। देखिए सबसे पहला ए जो है वो न्यूट्रॉन की अधिकता कह रहा है, क्योंकि ये आपका ए गलत है। उसके बाद एक बी है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यह भी आपका गलत है। और सी है इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये आपका ऑप्शन सी सही है। और डी जो है प्रोटॉनों की कमी, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका ऑप्शन जो होता है वो सी होता है। ये क्वेश्चन 1 का ए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी है वो सी पार्ट सही हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इसको पता होना चाहिए धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन कमी कैसे होती है। कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन घट रहे होते हैं तो कहा जाता है कि वस्तु धनावेशित हो रही है ना। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है, यानी इंक्रीज हो रहा है, तो वो वस्तु कहा जाता है कि वो ऋणावेशित होती है, कहा जाता है। यानी जब कोई वस्तु ऐसा है, इसमें देखिए एक भौतिकी के में इसमें जो है एक वैज्ञानिक थेल्स ने क्या देखा कि जब दो वस्तु आपस में रगड़ते तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो गए थे, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु जो कण है वो ट्रांसफर हो गए थे, यानी दूसरी वस्तु पर चले गए थे, यानी एक में कमी हुई थी और एक में बढ़ रही थी। इसलिए कहा जाता है कि आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है, धनावेशित और आपका ऋणावेशित, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये 2 प्रकार का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा। 2 टाइप इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। नंबर 1 है आपका पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर 2 पर आपका है नेगेटिव चार्ज। अब जब दो वस्तुओं सब्सटेंस को आपस में घर्षण किया गया, आपस में लगाया, तो उसमें से एक वस्तु से कण जो थे दूसरी वस्तु पर चले गए। इसका मतलब है जिस वस्तु से कणों की संख्या कम हुई वो धनावेशी वस्तु कहलाई, जिसमें कणों की संख्या बढ़ रही थी तो उसको जो है ऋणावेशी वस्तु कहा गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था आपका इसमें। तो देखिए आपके इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है धनावेशित होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसमें। इसका मतलब वस्तु हमारे पास जो है धनावेशित हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये ऑप्शन आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखा हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि ऋणावेशित वस्तु में होती है। अब इसमें क्या है, ऋणावेशित वस्तु है, यानी कि नेगेटिव सब्सटेंस है कोई हमारा, तो उसमें बताना इलेक्ट्रॉनों की कमी। नंबर 1 पर है इलेक्ट्रॉनों की कमी। नंबर 2 पर है आपके पास बी पार्ट है इसका, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और सी है प्रोटॉनों की कमी, और डी है प्रोटॉनों की अधिकता। ये इसमें बताना। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की ऋणावेशित वस्तु है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसका मतलब है इसका बी पार्ट सही है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यह हो गया आपका इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है आपका, चांदी का परावर्तकांक होता है। चांदी का परावर्तक के जो होता है वो क्या होता है? चांदी एक धातु है, ठीक है नहीं, तो उसका जो परावर्तकांक होता है वो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिट होता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही है इसका इसमें। यानी कोई भी धातु जब होंगे हमारे पास, जो भी धातुएं होंगी, सभी धातुओं का जो परावर्तकांक होता है वो इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका डी पार्ट, यानी कि इन्फिनिटिव, यानी कि इसका क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें बताना आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप इसमें। किसी वैद्युत रोधी कुचालक है कोई वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, वो कुचालक कहलाते हैं हमारे। माध्यम का परावैद्युतांक है ना के हो सकता है। क्या हो सकता है? नंबर 1 0, ए बी का 0.7, सी है -3 और डी है 6। इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा आपका। यहाँ पर कोई भी कुचालक वस्तु या वैद्युत रोधी है, उसका जो परावर्तकांक होता है वो 6 होता है, तो डी का आ गया। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 का आंसर हुआ आपका इसमें डी आपका, यानी कि 6 हो गया आपका इसमें। क्वेश्चन आपका डी है, यानी कि 6 आपका इसमें। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं किसी धातु का परावर्तकांक होता है। आप जानते हैं, मैंने पहले बता चुका हूं कि कोई भी धातु है उसका परावर्तकांक जो होता है वो
क्या होता है, के इक्वल टू इंफिनिटिव होता है। इसमें देखो इंफिनिटिव कहाँ है आपका, बी पार्ट सही है इसका, तो बी पार्ट हो गया के वाई, यानी कि इसका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया बी आपका, 4 का हो गया आपका डी, तीसरे का भी डी है आपका इसमें। तो ये क्वेश्चन था आपका। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान से देख लेंगे आप इसमें 6 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपके, तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश है ना, तीन इलेक्ट्रॉनिक यानी कोई तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीमीटर 001 मिलीमीटर मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। ये बताना आपको क्या कह रहा है, तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा, वो बताना है इसमें, ठीक है नहीं। तो आपको दिया क्या है, देखिए गिवन डेट आपको मान लीजिए, आपका गिवन डेट आपको दिया हुआ है यहाँ पर मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान एम, एम बराबर रखा आपको 0.001 मिलीग्राम, मिलीग्राम ये आपको दिया हुआ है। अब मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लीजिए आप, इसमें 0.001 गुणा 10 की घात में 6 केजी के बराबर होता है, यानी कि 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10 की घात में 6 केजी के बराबर होता है। इसका मतलब है 1 मिलीग्राम जो होता है 10 की घात माइनस 3 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम जो होता है वो 10 की घात माइनस 3 केजी के बराबर होता है। यानी इसका मतलब बट मैं बता देता हूँ यहाँ पर, बट हम जानते हैं कि 1 मिली जो होता है 1 mm बराबर 10 की घात माइनस 3 ग्राम के हो गया सर, जैसे इसमें दे रखा उस हिसाब से। और ये जो 1 ग्राम होता है 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम के बराबर। अगर किलोग्राम है यहाँ पे ग्राम, यानी कि 1 मिलीग्राम 10 मीटर में चाहता है, 10 के अंदर 3 मीटर जो होता है, ठीक है। तो ये इतने ग्राम हो गया, 3 और 3 कितने 6, तो यहाँ पर 6 लिखा गया आपका। तो आप इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर 1 2 3, अगर इसको लिखेंगे 1 गुणा 10 की घात माइनस की 9 केजी, इतना हो जाएगा आपका। ये हमारे पास बन गया आपका, हम इसको किलोग्राम में चेंज। अब जो आवेश निकालना, जो आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, यानी कि आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश Q इक्वल टू वो दे रखा 3 के बराबर होगा। फिर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश कह रहा था, 3 हो गया आपका। तो ये जरा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक जो हमें निकाला, वैद्युत क्षेत्र निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको। तो देखिए वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं एफ बराबर क्यू ई होता है, आप जानते हैं सर। बट आप जानते हैं बट एफ बराबर क्या होता है, एम जी, यानी जो बल होता है उसके इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है। तो इसलिए हो जाएगा एम जी बराबर हो जाएगा क्यू ई के बराबर, इस बराबर हो जाएगा क्यू ई के। सारी विस्तृत यानी लॉन्ग टाइप से मैं बता देता हूँ सारी कहाँ से कौन सी चीज है ना, तो मैं इसमें डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे आप इसमें। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा एम जी बटे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और एम का मान कितना 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 9 है आपका, और जबकि जी का मान जो है 9.8 होता है, आप जानते हैं इस मुद्दे का गुरुत्वाकर्षण है आपका, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और जबकि ई का मान है आपके पास 1.6 इंटू सॉरी जो हमने क्यू की वैल्यू निकाली है वो हमने 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 निकाली है। इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका, 48 से 2 बार चला जाएगा आपका, ये 2.04 बार लेंगे आप इसे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये अपना ऑप्शन पूरा हो गया यहाँ तक। तो ये हो गया आपका पास ई बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 9 इंटू 2.04 इंटू 10 की पावर 19 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर प्लस की हो जाएगी, और जब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर 2.04 इन 10 की पावर 10 है ना, वोल्ट पर मीटर। अब इसमें देख लो कौन सा सही ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन हमारा पास बी सही आ रहा है। इसका मतलब 6 का आंसर हुआ बी आपका, 2.04 इंटू 10 की पावर 10 है ना, वोल्ट पर मीटर। ये थे आपके 6 क्वेश्चन, 6 के आंसर भी मैंने यहाँ पर कर दिया, सोच करके मैंने दिखा दिया इस तरह से। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।